ध्यान से बाहर आना है। आंखें खोल सकते हैं, अवेयरनेस में आ जाए, एक्सटर्नल अवेयरनेस में। और किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। जी मुरुगांग जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर, जब आपने बोला कि ऊर्जा को फील करना है, तब एकदम ऐसे लगा जैसे क्रिस्टल्स दिखाई दिए, चमकते हुए क्रिस्टल्स, फिर हल्के पर्पल से हो गए वो, और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने जैसे कमल खिल रहा हो, पर्पल कलर का कमल खिल रहा हो, और बहुत डीप में चली गई थी मैं। तो बहुत सुंदर एहसास हुआ मेरे को। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। मीनू जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं आपके साथ कैसे जुड़ गई। यूट्यूब के माध्यम से मैं जस्ट स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे आपका वीडियो दिखाई दिया क्वांटम हीलिंग का। तो मैंने वहां आपका वीडियो देखा, 2.25 घंटे का वो वीडियो था। मुझे नहीं पता मैं उसको कैसे देखती गई और मेडिटेशन करती गई। फिर मैंने आपका वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन किया, और आज अभी तक मेरे शिवरिंग हो रही है। बहुत हैवी एनर्जी थी लॉर्ड नरसिम्हा की। अभी तक मेरी पूरी बॉडी में फील हो रही है मुझे अभी तक, क्योंकि मैं ऑनलाइन मेडिटेशन में बिलीव नहीं करती। मैंने कहा कि जो 1-to-1 फेस होता है एनर्जी लेने का, वो अलग होता है, पर ये ऑनलाइन का तो सचमुच सर वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल। और आप आप अभी ऐसे ज्वाइन हुई लगता है ना, कल परसों ही ज्वाइन हुई। जी, बात भी की थी लीना जी कैसे? से, हुई लगता है। हाँ जी सर। लीना जी से बात हुई लगता है। मैं भी बात सुन रहा था, गाड़ी में बैठे थे हम लोग, जर्नी में थे। हाँ जी सर। और मुझे नहीं पता मुझे किस शक्ति ने आपके साथ जोड़ा है। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो मेरा आपके साथ कनेक्शन बना बना कर दी। देखिए वंडरफुल। सब लोग आध्यात्म के मार्ग पर है। जिसकी जैसी जैसी तैयारी है उनको वैसा वैसा मार्ग मिलता ही है। आपको गाइड करने वाले आपके गुरु हैं। कुछ अदृश्य गुरु, अदृश्य गाइड्स भी हमारे साथ होते हैं। जन्म के साथ ही वह हमारे साथ रहते हैं, हमको गाइड करते रहते हैं, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। जो वीडियो आपने देखा, आप इग्नोर करके भी आके जा सकती थी, बिल्कुल। लेकिन शायद हो सकता है आपके गाइड ने बोला कि सुनो, देखो। और आपने पहली बार वह करीब 3 घंटे का ही है, वो पूरा वीडियो सुना भी, समझा भी, और आज आपको लाइव सेशन भी मिल गया। बिल्कुल। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ब्लेस मी। ओंकार जी। नमस्कार सर। बहुत ही अच्छा था सर, लेकिन मैं डर गई थी और उस मैम से सुनने के बाद मैं पहले से ही आह्वान कर ली कि आप अपने सौम्य रूप में आए, क्योंकि कहीं मैं आपकी उग्र और ज्यादा हाई वाइब्रेशन को झेल ना पाऊं, इसलिए पहले से अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना ली कि नहीं, आप अपने सौम्य रूप में आए, जिस तरह प्रहलाद ने आपको पूजा था। तो इसीलिए वो मैं सूदिंग ही वाइब्रेशन फील की और बहुत अच्छा रहा। जबरदस्त हाई एनर्जी थी, लेकिन बहुत सूदिंग था। थैंक यू सर। भगवान सब सुन लेते हैं। बाकी लोगों को तो उग्र लगी होगी ऊर्जा, बहुत लोगों को। हाँ जी, रवि नारायण क्या बोलते हैं, सुनते हैं, कैसी लगी आपको ऊर्जा रवि जी? नमस्ते नमस्ते। सर, मैं तो फरवरी 2023 में वो ग्रुप में ज्वाइन किया था। वो पहले पहले मुझे बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन उसके बाद मैं इतना फीलिंग नहीं अच्छा नहीं था। लेकिन आज आज एक बहुत बहुत बड़ा अनुभव आज हुआ। जब आप हाथ में जब वो जो एनर्जी फील करने के लिए बोला था ना, वो जो मुझे लगा कि मेरा दोनों पाम जैसे जल जल रहे, कोई अग्नि जैसा मेरा हाथ में है। उसके बाद जब आप हायर सेल्फ में वो एनर्जी को छोड़ने को बोला, और फिर वो
होल बॉडी को लाया। उसके बाद मेरा बॉडी में एक वो टोटली बॉडी थोड़ा लाइटनिंग हो गया। एक पिंक कलर का लाइट को होल बॉडी कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद वो लाइट धीरे धीरे बहुत बड़ा आकार हुआ। इसे लगता है कि 100 फीट तक मुझे लगता है वो एक्सपैंड हुआ। और उससे ऊपर में दिखा कि अभी क्या करना है। उसके बाद में देखा कि मैं एक समुद्र के किनारे हूँ और जो समुद्र का लहरी वो ज्यादा से ज्यादा आके वो मेरे पैर को, मेरे बॉडी को, वो जो लाइट को टच कर रहा है। मैं वहां पर साइलेंट हो गया और धीरे 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 वो जो लाइट थोड़ा कम होके और नॉर्मल हो गया। लेकिन उसके बाद भी बॉडी में इतना वाइब्रेशन था, उसको तो बोलने को मेरे पास वर्ड नहीं है। अभी तक वो वाइब्रेशन चल रहा है अभी तक बॉडी में। ओके, बहुत आनंद धन्यवाद। लीजिए वाइब्रेशंस के, बैठे। ओके, रेखा कन्याल जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बहुत अच्छी फीलिंग थी, हाथों में वाइब्रेशन बहुत था, बहुत हीट वाला जो था वो मैंने फील किया। और स्टार्टिंग में ही जब ये सब स्टार्ट हो गया था तो पहले ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो झोंके बंद हुए, फिर धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस हो रही थी, पूरी बॉडी में बहुत गर्माहट सी थी। फिर लास्ट होते होते वो न्यूट्रल हो गया। और उसी स्टार्टिंग में ही मुझे अपना ये हेड वाला जो हिस्सा है मैं फील कर रही थी जैसे बहुत लाइट, और ऐसा लग रहा था मेरे सर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, जबकि मैंने कपड़ा नहीं डाल रखा है। लेकिन मैंने वो कपड़ा फील किया है पूरा, जैसे मेरे सर के ऊपर कपड़ा है यहाँ तक। और जैसे मैं, ऐसा सर लग रहा था जैसे हवा में है मेरा सर। मैं उसको पूरा, मैंने बहुत देर तक उसको फील किया है अपने सर को। वो एक बहुत अलग फीलिंग थी। और मैं उसके साथ ही थी क्योंकि वो जो मैंने आपका सुना था कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, क्या है कैसा है, तो मैं उसके साथ थी और मैंने बहुत देर तक फील किया। और उसके बाद फिर मुझे येलो वाइट कलर का ऐसा कलर दिख रहा था आगे। मतलब बहुत अलग फीलिंग था, एक नशा जैसा था मेरे ऊपर। पता नहीं क्या था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नशे में हूँ, जैसे मुझे पता नहीं किसी ने बहुत नींद की गोलियां दी होंगी। मैं इतनी नशे में थी, मैं सब कुछ फील कर रही थी लेकिन मैं बहुत नशे में थी। और एक चीज थी, मेरा सर बार बार ऐसे नीचे नीचे नीचे, फिर मैं वापस स्ट्रेट कर रही थी, फिर वापस नीचे आ रहा था। मतलब वो क्या फीलिंग थी मैं नहीं वर्ड्स में, क्योंकि जो मैंने फील किया बहुत अलग था, बहुत अलग था। और थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, थोड़ा बहुत पहले फील करती होंगी मुझे पता नहीं, बट मैं अब इतना फील करने लगी हूँ चीज़ों को, मैं पहले नहीं फील करती थी सर, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ इस मेडिटेशन के थ्रू, मैं बहुत चीज़ों को बहुत फील करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं इवन ये तो आपके एक्सपीरियंस, मतलब ये जो मैं एक्सपीरियंस किया आज का, ये तो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ज्यादा डिफरेंट था। मैं क्या बताऊँ, मेरे हाथ में अभी भी, मतलब वो वाले जो वाइब्रेशंस हैं वो अभी भी है, मैं अभी भी फील कर सकती हूँ उस चीज को, अभी तक भी है, जबकि मैं उठ चुकी हूँ मेडिटेशन से। और वो नशा, मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं है, वो किस तरह का नशा था। मतलब उस नशे से उठने का मन नहीं करता है, इतना अच्छा वाला जो जिसको नशा बोलते हैं वो नशा। और मैं अब चीज़ों को सर बहुत फील करने लगी हूँ, और मैं हमेशा, मैं जब फील करती हूँ ना तो मैं बहुत दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ। मैं अभी कसार देवी गई थी, वहाँ जो वहाँ का बाहर का पत्थर था, मैंने उसको टच किया सर। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने पूरा वो वाइब्रेशन फील किया टॉप टू बॉटम। मेरा नीचे तक अर्थिंग जा रही थी। मैं अपनी बहन और जीजा जी के साथ गई थी, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे पूरा, मैं फील कर रही हूँ ऊपर से लेके मेरा टो तक अर्थिंग हो रही है। और एक एक चीज सर, मैं इवन नीम करौली बाबा जी के यहाँ पर भी उसी दिन गई हूँ, मैंने सर उनको फील किया है, लिटरली मैंने उनको फील किया, उनकी वाइब्रेशन। और सर ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों से जुड़ने के बाद, मैं जब वहाँ ये सब फील कर रही थी ना, तो मैं दिल से, मतलब मैं, कहते हैं ना इमेजिनेशन में आप विजुलाइज करते हो, तो मैं आप दोनों को करती हूँ और मैं थैंक यू करती हूँ। क्योंकि ये सब फील करना बहुत बड़ी बात है सर, ये हर कोई फील नहीं करता, क्योंकि और भी तो लोग थे, मुझे नहीं पता कर रहे थे नहीं कर रहे थे, बट मैं जितना इंटेंस के साथ उनको फील कर रही थी ना, वो
मैंने पहले कभी नहीं किया था, वो तब से जब से मैं आप लोगों से जुड़ी, तो उसके लिए थैंक यू। और आज का तो अलग ही था, बहुत अलग था। ओके रेखा जी, नशा का आनंद ले लीजिए। भगवान नशा रूप है, सिर्फ प्रकाश रूप या गंध रूप या ओंकार रूप ही है ऐसा नहीं है, वह डिवाइन इंटॉक्सिनेशन भी है। इसलिए शिव जी के इसमें डिवाइन इंटॉक्सिकेशन का भी महत्व है। तो डिवाइन इंटॉक्सिकेशन, नशा का अनुभव भी परमात्मा का ही अनुभव होता है। जस्ट एंजॉय। ओके, वेलकम। आशुतोष जी। सर प्रणाम। सर आज दोनों दोनों हाथ में बहुत ऊर्जा आया सेंटर में, दोनों सेंटर में। और जब बॉल जैसे आप लोग फीलिंग करने बताया ना, उसमें बॉल का मूवमेंट फील पूरा हुआ, पूरा फील हुआ। और जब आपने बताया कि गर्म महसूस करना, वो भी गर्म महसूस मैंने किया। और बॉडी में 2-3 जगह में थोड़ा भी महसूस हुआ। अच्छा, आपने जो बताया कि ऊपर में छोड़ने के लिए, तब ने मैं फील किया कि हाँ उसको छोड़ दिया और बॉडी के अंदर में वो फीलिंग्स आ गया। मैंने टोटली दोनों सर पाम का जो सेक्टर है उसमें तो बहुत वाइब्रेशन हुआ और बहुत फील किया कि वो मूवमेंट होता है। ये सर। वेलकम। हम तो वहां गए थे जहां वह लोग कहते हैं कि भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे और प्रहलाद को दर्शन दिए थे। भीड़ थी, ज्यादा देर तक वहां हम रुक नहीं सकते थे क्योंकि लोगों को रोक कर हमारा दर्शन उन्होंने करवाया। लेकिन बहुत अच्छा हमें भी लगा। फिर हमें लगा कि क्यों ना थोड़ा बहुत जो हमें अनुभव हुआ उसी ऊर्जा का अनुभव अपने लोगों को भी करा दे, इसलिए आज का यह ध्यान हुआ। और बहुत बहुत कृपा है और एक तो बताऊंगा सर, कि उन्होंने हमको भागवत आशीर्वाद जब पढ़ रहा था सर, भागवत पढ़ रहा था, उसमें ये जो अध्याय था उसका मैंने सोचा था कि वो कैसा होता है, अभी ये फीलिंग आ गया सर। क्या सुतोष जी, उनकी कृपा। राकेश जी। राकेश जी अनम्यूट करिए खुद को। राकेश कुमार सूद, शायद गलती से लग गया हो। वर्मा साहब। हाँ सर। आज का वाइब्रेशन तो मतलब टर्बुलेंट एनर्जी एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। और हाथों में एनर्जी तो ठीक है, जैसे साउथ पोल दो नॉर्थ पोल हो जाते हैं ऐसा डिपार्ट हो रहे थे हाथ, तो वो तो आपने पहले ही बताया था। लेकिन सर ये जब इतना ब्राइट वाइट हो गया था, ब्राइट वाइट लाइट, उसके बाद में राइट हैंड ईयर से झिंगुर की आवाज आ रही थी एंड हल्की हल्की आ रही थी। बस मैं उसी में खोया रहा क्योंकि वो बहुत ही मतलब मैं आई कांट एक्सप्रेस इट दैट दैट वाज रियली आई मीन वेरी गुड एक्सपीरियंस वाज विटनेस टुडे। मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता हूँ साहब, झिंगुर की वो कैसे बढ़ाई जाए। हल्की हल्की शुरू हुई थी, बहुत साल उधर ट्राई कर रहा था, नाद क्रिया नहीं हो रही थी, लेकिन आज आपने करवा दी सर, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ सर। करवाने वाले वो है, वो जब ऐसी झिंगुर की भी ध्वनि आती है, हाँ वह इंडिकेशन है कि परमात्मा आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका प्रवेश हो रहा है। जस्ट उनके प्रेम में पड़ जाना है, उसको बढ़ाने का दूसरा तरीका नहीं है। एक तो हम कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान ये बढ़ाओ, लेकिन तब थोड़ा मन भी आ जाता है हाँ और हाँ हाँ। हमारी इच्छा भी आ जाती है। तो जब इच्छा है, मन है, तो परमात्मा थोड़ा हट जाता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह नहीं रह सकती। सकते। अच्छा अच्छा। ये बस समर्पित हो जाइए उस झिंगुर की ध्वनि को। सबको मैं बता रहा हूँ, उस झिंगुर की ध्वनि बहुत लोगों को भी सुनाई देती होगी, किसी को सुगंध सुनाई देती होगी, किसी को ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई देती होगी, वह सब भगवान के दिव्य ध्वनि के ही रूप है। या किसी को ऊर्जा का अनुभव होता है, जब जिसको भी इस प्रकार के अनुभव होते हैं, शांति के अनुभव होते हैं, आनंद के अनुभव होते हैं,
वह सब भगवान ने आपको टच किया है, उन्होंने आपको दर्शन दिया है, उसका यह इंडिकेशन है। भगवान दर्शन देते हैं तो सिर्फ वो उस रूप में आकर देते ऐसा जरूरी नहीं है। आपको तसल्ली देने के लिए कभी वैसा रूप आएगा, लेकिन वैसे तो थे नहीं, भगवान को आपने देखा नहीं है, वह तो परम आत्मा है। हमने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चित्र बनाए हैं, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के हमने चित्र बनाए हैं। उससे भी फायदा होता है, वो जब दिख जाते हैं हमें, जो एक्सेप्टेड चित्र है भगवान श्री कृष्ण का, तो और आपको आनंद की अनुभूति हुई, तो यह मतलब है यस, भगवान कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए है। ये एक है Very आपको दिखाने का। लेकिन यह जो दिव्य ध्वनि कान में आती है, ढोलक जैसे भी आ सकती है, या कुछ मेटल जैसी भी आ सकती है, बजाते हैं जैसे भजन में वैसे, लेकिन झिंगुर की ध्वनि है, वो ओंकार का ही रूप है। आप उसमें आप स्थित हो जाए, उसके प्रेम में पड़ जाए, या ये मुझे मिल गया, थैंक यू, इस प्रकार से, तो वह धीरे ओके धीरे सर, बढ़ने लगती है। तो बहुत ओके सर, बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए तो आप ही परमात्मा सर, रियली। नहीं नहीं, नहीं रियली, मैं इतने साल तक ट्राई करता रहा सर, नहीं हुआ। और मैं जिस गुरु से जुड़ा था, उन्होंने मुझे बताया कि राइट हैंड साइड से आप सुनने की कोशिश करो, कुछ आवाज की जो परमात्मा दिव्य है, लेकिन नहीं आई। आज उसके साक्षात्कार हो रही है सर, आपके गुरु है सर। हम जानबूझकर बताते नहीं, क्योंकि प्रयास कर करके ये ना हो, इसलिए आपको बिना पता ये हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आप नहीं। हाँ सर, उन्होंने बताया था कि राइट हैंड साइड से सुनने की कोशिश करो, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं। वो काल है, ये बिल्कुल उसका भगवान से डायरेक्ट लिंक है। या बहुत बढ़िया। लेकिन कभी लेफ्ट हैंड, लेफ्ट ईयर से भी ध्वनि आई, तो हाँ, ये फील नहीं करना कुछ ये बेकार है करके। हाँ, अच्छा सर, थैंक यू सर। राइट से आती है तो अच्छी बात है, कभी हाँ, लेफ्ट से आएगी तो ये नहीं करना कि कुछ बेकार हुआ। मैं यही अच्छा अच्छा, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा गुरु लोगों ने बहुत बताया है कि लेफ्ट से आए तो बेकार है, काल हाँ है। हाँ हाँ हाँ, तो कभी आ जाएगी तो आप ग्लानि से भर जाओगे आप लोग। तो ये न हो, इसलिए मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को बोल रहा हूँ, ओके सर, लेफ्ट से भी आ सकती है, उतनी मीठी नहीं रहेगी लेकिन आएगी। राइट का थोड़ा और मिठास है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। वेलकम। यस राकेश कुमार जी, एक बार और मैं अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज तो। इतना मतलब दोनों हाथों में काफी एनर्जी फील हुई, और एक स्टेज तो ऐसी आ गई जैसे मतलब लग रहा था पूरे शरीर में कोई एनर्जी, मतलब जैसे फुटबॉल में हवा भरते हैं ऐसा लग रहा था, पूरा कहीं सिर ही ना बस्ट हो जाए, इतनी ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी। एंड उसके बाद तो मेरे को मतलब आंखें खोलने को नहीं दिल कर रहा, और अभी भी मेरे वो दिल नहीं कर रहा कि मैं आंखें खोलूं, और जबरदस्ती मतलब सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए, आपके दर्शन के लिए मैं आंखें खोल रहा हूँ इस टाइम। और सच बताऊं तो आपकी आवाज सुन के ही मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। आई डोंट नो व्हाट एनर्जी, हाउ मच एनर्जी यू आर हैविंग। आपकी कहीं पे भी मैं, चाहे गाड़ी में चलते चलते भी आपका ऑडियो सुनता हूँ तो आंखें बंद होने लगती है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। रितु जी। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं सोच रही बोलूं नहीं, अभी तक मेरी नींद, आंखें नहीं खुल रही है, पर मेरे को इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए ना सर। जैसे ही आपने बोला ना कि हाथ ऐसे रख के और भगवान विष्णु की ऊर्जा को बुलाना है, वो जैसे आए ना, हाथ अंदर से चक्र घूम रहे, अंदर गोल 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 घूम रहे दोनों हाथ। मैं नहीं हिला रही हूँ पर अंदर घूम रहे, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, वो काफी देर तक घूमते रहे। फिर मुझे राइट थाई में ऐसे फड़कन, एकदम से ऐसे फड़कन होने लगी। थोड़ी देर तक फिर लेफ्ट हैंड में ऐसे फड़कने लगा हाथ बहुत जोर से। राइट कान में सर इतनी जलन हुई है, जैसे मुझे लगा ब्लड आ गया है। मतलब बीच में मुझे ऐसे लग रहा था कि कान में से कुछ खून सा निकलने को आ रहा है, कुछ हो रहा है मेरे कान में। और इतनी रोशनी फिर बाद में एकदम हल्की हो गई ना, वाइट पूरी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी भी मेरी आंखें नहीं खुल रही, मैं अभी भी ऐसे लग रहा है कि सो जाऊं,
ऐसे बैठी रहूं बस। मैं सोच भी रही थी एक्सपीरियंस शेयर करूं नहीं करूं, बैठे हैं आराम से नहीं। फिर मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए मुझे क्या क्या फीलिंग हुई है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सब कान में से ऐसे लग रहा था गरम गरम खून निकल रहा है जैसे मेरे कान में, इतनी गर्मी कान में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये लीजिए और आंखें बंद करके और आनंद ले लीजिए ऊर्जा का। ओके, योगिता जी। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरे को हाथों में वही, आपने जब एनर्जी फील करने के लिए बोला तो मुझे हाथों में वही पल्स रेट फील हुई। और जब आपने ऊपर सहस्त्रार में डालने के लिए कहा तो मुझे ठंडी हवा जैसा लगा। और फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे दीपक की जो फ्लेम निकलती है ना, उससे फ्लेम्स निकल रही हैं। और उसके बाद सडनली लाइट चली गई और मुझे कान में वो झिंगुर की आवाज पहली बार सुनाई दी। और वो आवाज मैं पहले सुनाई दी तो मुझे लगा ये क्या आवाज आ रही है। फिर मुझे याद आया कि अच्छा झिंगुर की जैसी आवाज है ये। तो जब बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाता है तब ये आवाज आती है। तो मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, तो मैंने हेडफोन लगा के निकाल के चेक किया कि ये आवाज मतलब बाहर से आ रही है या कहाँ से आवाज आ रही है। और ये दोनों कानों से मुझे आवाज आ रही थी, राइट साइड से मुझे ज्यादा आ रही थी। और मैं डर गई। और फिर मुझे लगा कि ये मतलब मैं सरप्राइज से साथ डर गई थी। मुझे लगा कि मैं जल्दी से आंखें खोल दूं, ये कैसी आवाज आ रही है। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो आती है। और फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन किया और फिर मैं उसको सुनने लगी। लेकिन मैं एक बार में बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ओके, अभी नहीं घबराओगी। आपके पेट में 9 महीने आप लोगों ने सुना है उसके बाद अभी सुन रहे तो हो गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत दिव्य ध्वनि सुनना। मैं आप सबको और कह दूं, वो अहोबिलम जाने का हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था। कभी देखा जाए यार, जरूरत नहीं है क्या जाना है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। वो भगवान विष्णु की इस ग्रुप पे बहुत कृपा है। तो हमारा ये था कि अहोबिलम ड्रॉप किया जाए, लेकिन भगवान विष्णु की हमारे ग्रुप पर भी कृपा है, या आपकी वजह से हमारा जाना हुआ, वैसी प्रेरणा मिली होगी, हम वहां गए भी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। से आज का एनर्जी बहुत जबरदस्त था। हाँ, बोलने के लिए भाषा नहीं है मेरे पास। इतना ज्यादा आनंद आया। और जब एनर्जी को फील करने के लिए बोले आप, हाथ में ऐसे लग रहा था एकदम गरम, बिल्कुल। और पूरा घूम रहा था हाथ में। और जब हाथ को ऊपर लेके सिर में सहस्रार में देने बोले तो उस समय ऐसे लग रहा था भगवान का पूरा रूप आ रहा था सामने में। और तुलसी का इतना सुगंध था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब काफी देर तक तुलसी का सुगंध पूरा महसूस करी। तुलसी के आजू बाजू में नहीं है हाँ वैसे नहीं, भी। मैं तो घर के अंदर बैठ के कर रही थी तो है तुलसी मेरे आंगन में पूरा तुलसी है। नॉर्मली नहीं आती है, यस ऐसी जी जी जी। नहीं आती तो ज्यादा सुगंध आ ऐसे लग रहा था पास में बिल्कुल तुलसी कोई तोड़ रहा, जैसे सुगंध पूरा बहुत पेड़ ज्यादा तुलसी। पत्ते तोड़ते हैं, सुगंध आती है वैसे। हाँ, जी 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 जी। बहुत। बहुत तुलसी का सुगंध है। और पूरा शरीर मेरे घूम रहा था। ऐसी मेडिटेशन के समय लग रहा था कि मेरे पूरा शरीर घूम रहा था। अक्सर में मेडिटेशन में मेरे पूरा शरीर घूमता है जैसे महसूस होता है। ठीक है, अच्छा है, वेलकम शिवानी जी। जी। नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। ऊर्जा ऊर्जा तो बहुत 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 ऊर्जा थी, लेकिन जैसा अभी यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि उग्र ऊर्जा थी, लेकिन हमें एकदम शांत वाली ऊर्जा लगी। तो शायद प्रहलाद ने शांत उनको कर लिया था, उसके बाद के नरसिंह से मेरा मिलन हुआ है शायद। बहुत शांत और बहुत अंदर तक शांत, बिल्कुल शांत, बहुत शांत। और अभी भी हम आपको बोल रहे हैं तो ऐसे हमको शरीर में गर्मी नहीं, हमको शरीर में ठंडी ही महसूस हो रही है, बिल्कुल शांत। बहुत ऊर्जा थी लेकिन शांत थी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। किरण जी, शब्द नहीं है बयान करने के लिए। कृष्णा सेन बोल रही ग्रेटिट्यूड। माला जी, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यस निखिल जी। नमस्ते गुरु जी।
आज बहुत अच्छा वाइब्रेशन हुआ साधना में, और मुझे थोड़ा ऐसा सिर घूम रहा था साधना में, मतलब ऐसे बहुत सारी वाइब्रेशंस हुई, शरीर में ठंडक ऐसी बह रही थी पूरे शरीर में। और मेरा इस ध्यान में ऐसा ज्यादा सिर घूमता है, मुझे पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है और क्रियाएं होती है अलग अलग। आप लोगों को पता है हम प्राण से बने हुए हैं, हम प्राण ही है, प्राण ऊर्जा ही है। जब ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो प्राण का प्रवाह भी शुरू हो जाता है। तो कई बार हमें लगता है कि हम घूम रहे हैं, और आगे जाए तो और प्राण का ऐसा कुछ मिलन होता है, ऐसा कुछ मिक्स हो जाता है, फिर बहुत कुछ अच्छा होता है। बस इतना ही कहेंगे। तो ओके निखिल जी, सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आइए, आप सबका सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। नमस्कार।